हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये वीडियो है 8 दिसंबर का और आज दिन है शुक्रवार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। और ये देखिए सुबह सुबह ही कितना ज़ोर से बारिश होने लगा है। और ये बारिश ना एक दिन का नहीं है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। और अभी तो ठंडी का भी मौसम है तो ठंडी भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होता है ना तो ठंडी बढ़ जाता है। और जैसे कि पिछले वीडियो में आप देखे ही हैं, गांव हम लोग आ गए हैं। गांव हम लोग 27 नवंबर को आए थे और वहां से आने के बाद ननंद के यहाँ चले गए हैं। और ननंद के घर चले गए थे, जो उनके हस्बैंड है ना वो एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए हमको गाँव आना पड़ा, फिर उनके यहाँ जाना पड़ा। और कल हम लोग ननंद के घर से आए हैं 27 दिसंबर को। और जैसे कि आपको पता है आज 8 दिसंबर है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो जैसे ही सुबह उठे हैं तो बस मंजन वगैरह किए हैं और यहाँ पे सबका चाय नाश्ता भी हो गया है। और बच्चे भी ये देखिए खेलना शुरू कर दिए। और ये मशीन भी कई दिनों से ना बंद पड़ा था, तो इसमें भी तेल वगैरह डाल के और ये देखिए चालू कर दी हूँ। और जब गाँव आओ ना तो सबसे मिलना जुलना बात करना होता है, तो इस बीच में वीडियो भी नहीं बना और समझ में भी नहीं आ रहा था। और ये देखिए ये देवर की लड़की है और ये हम लोगों को देखी ना तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि गांव ऐसे बार बार आना जाना होता नहीं है। जब हाँ कुछ ऐसे ज़रूरी होता है तभी हम लोग गांव आते हैं। और गांव आने के बाद ना ये देखिए कच्चे पक्के मकान सब होते हैं गाँव में, क्योंकि गाँव में ना काफ़ी जगह होता है, तो बहुत जगहों में ये घर बना रहता है, कच्चे पक्के सभी तरीके से रहते हैं। और गांव आओ और सब चीज़ों देखो और फिर सब रहो तो भी अच्छा लगता है। और चलिए मैं आपको छत से दिखाती हूँ। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ तो गांव में नुकसान भी हो गया है, क्योंकि जो खेती बाड़ी का रहता है ना कुछ लोगों का हो गया है, बाकी का खेती बाड़ी वैसे ही पड़ा है। क्योंकि बारिश ना बहुत दिनों से हो रहा है और ऐसे रुक रुक के होता नहीं है, लगातार बारिश हो रहा है और ठंडी भी ज़्यादा है। और ये देखिए जब हम लोग गांव आते हैं ना तो सिर ढकना पड़ता है और मैं पिन भी नहीं लगाई हूँ, बस ऐसे जल्दीबाजी में साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि ठंडी है, समझ में भी नहीं आता और बहुत ठंडी लगती है, तो काम भी अच्छे से होते नहीं हैं। और ये देखिए जो गांव के सब्जी वगैरह भी बहुत सारे लगे रहते हैं, पर इस समय ना बारिश में बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो खेत का सामान रहता है ना वो भी कुछ लोगों का तो हो गया था, बाकी लोग शुरू करने वाले थे तो उनका भी नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से ना ये सब होता नहीं है। और कच्चे पक्के मकान भी आपको सभी तरीके से मिलेंगे और चारों तरफ ना हरा भरा जो गांव का नज़ारा रहता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बस इस समय तो ठंडी बोलिए, ये बारिश के मौसम समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रहा है और ठंडी भी हो रहा है। और जैसे ही कल हम लोग आए थे ना तो मुझे लगा मायके भी जाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन रहना नहीं है, बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और वहाँ स्कूल से ना मैसेज वगैरह भी आते हैं। और बस छत से आने के बाद ना गांव जाने की तैयारी किए हैं हम लोग, और नहाए नहीं हैं, बस चाय नाश्ता हुआ है, क्योंकि मायके जाने के बाद ही नहाएंगे। और ठंडी भी बहुत लग रहा था ना, और धूप तो एक भी निकलते ही नहीं है। तो बैग तो वैसे कल से ही तैयार था, क्योंकि जैसे आए थे तो वैसे ही बैग बना था, ज़्यादा ऐसा कुछ बना ही नहीं हो। हाँ बस थोड़ा इधर उधर का सामान जमा के और बैग में जो नहीं था वो रख ली हूँ। और ये देखिए तैयार भी हो गई हूँ पिन वगैरह लगा के, और बेटी को भी तैयार कर दी हूँ। और हम लोगों को लगा कि मायके जाएंगे ना तो वहीं अपना नहाएंगे, फ्रेश हो लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब बारिश होता है ना तो जो मेरा ससुराल है वो गांव है, मतलब पूरी तरह से गांव है, तो रिक्शा आता भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे टेंशन भी लग रहा था कि कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन रहना नहीं है। तो यहाँ पे मुझे टेंशन भी हो रहा था कि रिक्शा आ जाता तो हम लोग चले जाते। और ये देखिए जो सामान इधर उधर पड़े हैं इनको भी मैं जमा के रख देती हूँ। और जब रिक्शा आ जाता है ना और रिक्शे से हम लोग जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बीच में फंस जाता है, क्योंकि जब बारिश होता है ना तो जो ज़मीन रहता है वो पूरा गीला हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो यहाँ पे मुझे बस वही टेंशन हो रहा था कि हम लोग कैसे जाएंगे। और ये देखिए हमारे साथ लकी भी जा रहा है और बेटी को भी बस शूज पहना के ये सब करके तैयार कर दी हूँ और मैं भी बैठ गई हूँ। और यहाँ पे ना बहुत हवा चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था,
तो ये देखिए पूरी तरह से इनर कान ऑन बांध के पूरा मैं भी तैयार हो गई हूँ और बच्चे को भी तैयार कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि जो शॉर्टकट का रास्ता है ना वहाँ से जाएंगे तो शायद है कि पहुँच जाए, मतलब कहीं बीच में ऐसा रिक्शा फंसे ना, दिक्कत ना हो। तो ये देखिए हम लोग शॉर्टकट रास्ता से जा रहे हैं, क्योंकि जब खेत रहते हैं ना तो पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, तो वहाँ गाड़ी वगैरह ऐसे चलते नहीं हैं। हाँ, अगर एक बैग रहता है ना तो हम लोग अपने बाइक से जा सकते हैं, उसमें आराम से हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि 2-3 बैग मेरा था, तो एक बाइक में 2-3 बैग आएगा नहीं तो ये बोल रहे थे कि मैं ही छोड़ देता हूँ। और वैसे तो मैं इनके साथ ही जाती हूँ, पर इस बार का ना 2-3 बैग था तो बाइक में आता नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे को बैठाना, बैग, फिर थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाता है। और रिक्शा कर लो ना तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए रिक्शा कर लिए हैं और बस शॉर्टकट रास्ते से ही जा रहे हैं। और ये गांव की नदी है, बहुत बड़ी नदी है, और जो इसमें पुल भी है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि गांव जो हमारा है ना तो नदी नाली ये सब मिलते रहते हैं। और ये देखिए फाइनली हम लोग जो शॉर्टकट रास्ता है ना वो मतलब वो क्रॉस कर गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे तो गाड़ी से ही चले जाते हैं तो अच्छा है, पर बैग ज़्यादा है तो इस वजह से, और बड़े बड़े भी हैं तो जा नहीं सकते हैं, तो बस में आसानी से चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भी आ गए थे बस में चढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोगों से ऐसा बैग उठाना ये सब बनेगा नहीं, तो ये भी आ गए हैं। और ये देखिए बच्चे कहीं भी रहेंगे ना इनका खेलना शुरू ही होगा। और यहाँ पे ये देखिए बस भी आ गए हैं और बस में भी हम लोग बैठ गए हैं। और बस में जैसे बैठो या ट्रेन में बैठो ना तो बच्चे तो सो जाते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे ससुराल से ना मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब आधा पौन घंटे का रास्ता है। और ये देखिए मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ और सुबह सुबह ही हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ का भी काम चालू है जो सुबह का रूटीन रहता है। और आने के बाद ना सबसे पहले तो हम लोग नहाए थे, फ्रेश हो गए थे। और जैसे ही मायके आए हैं ना तो यहाँ पे ये देखिए आज मेरे भाई का तिलक है। अभी शादी का कोई फिक्स नहीं था, अचानक से डेट फिक्स हो गया है और आज मेरे भाई का तिलक है। तो हम लोग सब कोई तैयार भी हो गए हैं और बहुत काम भी है। वैसे तो फरवरी में शादी होने वाला था, पर जल्दी में ना इसी समय ही सुदिन बन गया, मतलब डेट निकल गया, तो अब शादी भी फिक्स हो गया है। तो आज तिलक है और हम लोग सुबह में ही आ गए थे। और ये शाम का वीडियो है, शाम को तिलक में जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और बस पूरा दिन तैयारी में ही लगे थे, जो तैयारी होता है, क्योंकि शादी वाले घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो बस उसी में लगे थे। तो जो दोपहर का वीडियो था ना वो नहीं बना है, बस ये रात का वीडियो है। और तिलक ना घर से नहीं होगा, पहले से तिलक होगा। बस हम लोग तैयार होके और हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। बस पूरा दिन ना हम लोग बस तैयारी में ही लगे थे, जो घर से सामान जाता है, जो भी तैयारी रहता है उसी में लगे थे। और अभी ना यहाँ पे सब कोई तैयार हो रहे हैं। और गांव आने के बाद ये देखिए बहुत अच्छा लगा सबसे मिलना जुला, क्योंकि यहाँ गांव आओ ना तो सबसे मिलो। और ये देखिए ये मेरी मौसी हैं और ये मेरी दीदी हैं। और यहाँ पे जैसे ही कुछ लोग तैयार हो रहे हैं और कुछ लोग तैयार भी हो गए हैं। और यहाँ ये देखिए यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई है और लगभग मेरा भी तैयारी हो गया है। और मैं भी और बेटी को भी तैयार कर दी हूँ। और हाँ ठंडी है, तो ठंडी में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है शादी वाले घरों में, पर यह है कि जैसा भी समय रहता है मैनेज तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पे जैसे ही सब लोग तैयार हो गए हैं तो यहाँ पे चाय भी बना है। और बस चाय पीने के बाद जैसे ही गाड़ी आएगी तो फिर उसमें हम लोग चल देंगे। और ये देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ, जो मेरा तैयारी है तो पूरा हो गया है। और बच्चे भी तैयार हो गए। और बस यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा था, गाड़ी अभी आया नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे बेटू भी तैयारी हो गई है। और ये नाश्ता और घर का जो तैयारी था ना ये बहुत पहले ही हो गया था। हालांकि मुझे मालूम था
पर मैं ससुराल में थी, क्योंकि जब ससुराल में भी कुछ दिक्कत आ जाता है तो वहाँ तो रहना बहुत ज़रूरी होता है। और आज तिलक है और आज ही मैं सुबह में आई हूँ। और ससुराल में तो रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों तरफ एक औरत को ना दोनों तरफ देखना रहता है, ससुराल भी देखना रहता है, मायका भी देखना रहता है। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ससुराल में लगा, इसलिए मैं नहीं आई थी 2-4 दिन पहले से। बस आज तिलक है ना तो आज ही मैं सुबह में आई। और ये देखिए बेटी को भी तैयार कर दी हूँ, अंदर से इनर पहना दी हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी था। और हम लोग भी स्वेटर साल ये सब कुछ रखे हैं, जैसे ही ठंडी लगेगी तो हम लोग तिलक होने के बाद हम लोग भी पहन लेंगे, क्योंकि वहाँ अब काफ़ी समय तक रहना है। और अभी ज़्यादा समय हो नहीं रहा है, 7-8 बज रहे हैं और यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि जो तिलक वाले हैं वो भी आ गए थे। और वहाँ से फ़ोन भी आ रहा था कि आप लोग जल्दी से तैयार होके और आ जाइए। और ये देखिए मौसी मामी जितने भी हैं हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और बाकी तो कुछ लोग आए नहीं हैं, सीधा पैलेस में ही गए हैं। हाँ, जो कुछ लोग आ गए हैं तो बस हम लोग जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे, और जो शादी वाले घरों में बातचीत होता है बस वही हम लोग कर रहे हैं। और बस सबका तैयारी भी हो गया है लगभग, और जैसे ही गाड़ी आएगा तो फिर हम लोग चल देंगे। और यहाँ पे दीदी भी तैयारी हो गई थी। और जिस दिन तिलक रहता है ना तो पूजा पाठ का भी रहता है, जो कुल देवी देवता का पूजा पाठ का रहता है ना वो भी करना जरूरी रहता है, तो वो भी करेंगे। और बस आज का मेरा यही रूटीन था गांव का। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।